नमस्कार, मैं हूँ ऋषिकेश कुमार। आज आपको डोर टू डोर न्यूज 24 का खास कार्यक्रम बाहरी दिल्ली के मुंडका विधानसभा से दिखा रहा हूँ। दरअसल बाहरी दिल्ली में इसलिए लाया हूँ क्योंकि दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों में एंटी इनकम्बेंसी की सबसे ज्यादा अगर बयार की कहानी कहीं कही जा रही है तो बाहरी दिल्ली के इलाकों में है। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो दिल्ली से अन्य राज्यों को जोड़ती हुई उनकी जो नेशनल हाईवे की सड़कें हैं वो काफी जर्जर हालत में है। और आपको मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ दिल्ली रोहतक रोड की, हरियाणा से सटा हुआ ये बाहरी दिल्ली का इलाका। यहाँ से मुंडका, नांगलोई, बुरारी, किलारी, जितने भी आपको आसपास के इलाके देखे जा रहे हैं, यहाँ हरियाणा की राजनीति का प्रभाव है। और सबसे ज्यादा अगर मुद्दे यहाँ कोई प्रभावित कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है वो इन्हीं सड़क और जो सीवर सिस्टम को लेकर है। दिल्ली रोहतक रोड की खराब हालत, यहाँ बरसात के दिनों में कमर से ज्यादा पानी, स्कूल जाने की व्यवस्था नहीं होना, ये तमाम कहानी आम आदमी पार्टी के बीते 11 सालों के एंटी इनकम्बेंसी की बयां को आपके सामने रख रहा है। तो आज बात मुंडका से न्यूज 24 की खास पेशकश डोर टू डोर न्यूज 24, जहां से आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों ने ही जाट समुदाय के प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस इन पूरे इलाकों में अगर कहीं त्रिकोणीय संघर्ष में दिख रही है तो इसी मुंडका से दिख रही है। तो मुंडका के आम लोग क्या कहते हैं, जातीय समीकरण क्या है, ये तमाम सवालों के जवाब यहाँ के लोगों की जुबानी आपको दिखाऊंगा। तो मुंडका विधानसभा की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ डोर टू डोर। तो आप यही रहती हैं? हाँ, क्या यही मुंडका में रहती हैं आप? अच्छा, हम लोग न्यूज 24 से हैं और ये पूछ रहे हैं कि 10 साल आप लोगों के लिए सरकार ने कैसा काम किया। चुनाव में सब लोग आते हैं, पत्रकार और नेता वोट मांगने, तो आप लोगों की राय क्या है? देख ही रहे हो आप सड़क काल देख रहे हो बाहर बिल्कुल धूल भरी सड़कें हैं, टूटी पानी भरा है बिल्कुल। सीवर को कोई व्यवस्था नहीं है, सीवर खराब है बिल्कुल। मतलब ओवरफ्लो करते हैं सीवर, सारा पानी सड़कों पे निकलता है। मतलब स्कूल की बसें भी नहीं आती यहाँ पे, जो डेली स्कूल की बसें आती हैं वे भी नहीं आती। बच्चों को उद्योगनगर से लेके आते हैं हम मेट्रो में जाके। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या है दिल्ली में चुनाव का चर्चा, चुनावी चर्चा माहौल? चुनाव की चर्चा तो बहुत तेजों पे है, समझ में नहीं आ रहा किसको सपोर्ट करे किसको क्या करे। सब कहते हैं, वादे सब करते हैं कि भाई हम आपका रोड बनाएंगे, मेन रोड बुरा हाल है। अगर बारिश के टाइम में तो ऐसा होता है कि 5-5 घंटे लोग जाम में फंसे रहते हैं, गाड़ियां आती नहीं है, बच्चे स्कूल में फंसे रहते हैं। हम जाते हैं, हमें जाना होता है मार्केट, हम खुद फंस जाते हैं जाम में। कभी कहीं से निकल रहा, कभी बाइक किसी की नाले में घुस गई है, नाले खुले हुए हैं। मेन समस्या यहाँ की यही है, कब नाले, बाहर के नाले साफ हो और रोड बन जाए। और बाकी तो ये जो 5 साल विधायक रहे आम आदमी पार्टी से, अब वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वही कैंडिडेट इधर, इधर का कैंडिडेट उधर, तो इधर लड़ाई आमने सामने है या त्रिकोणीय है? त्रिकोणीय ही है जी। हाँ, कांग्रेस इन्होंने भी पूरा काम कराया है, सारे गलियों की सड़कें बनवाई है, गलियां बनवाई है, पूरी नालियां हैं, पानी भी लाया है, सब कुछ करा है इन्होंने भी। और कांग्रेस वाले हमारे वो बीजेपी वाले हमारे काउंसलर हैं, वो भी सफाई करा रहे हैं। क्या करते हैं राहुल जी? मेरा काम है हमारा CCTV का। अच्छा, तो हम तो ये पूछ रहे हैं कि क्या है चुनाव का चर्चा? चुनाव का जब जीतेंगे तो पता लगेगा कौन है। त्रिकोणीय मुकाबला है, आमने सामने है ना, सारी तरफ से है, सारी पार्टी मजबूत है इस बारी। और जगहों पर तो कांग्रेस दिख नहीं रही थी, यहाँ थोड़ा कांग्रेस का बैनर पोस्टर तो दिख रहा है ठीक ठाक। यहाँ से कांग्रेस बढ़िया है। अब क्या है कि जैसे कि अब धर्मपाल जी हैं, उन्होंने सारे रोड बनवा दिए हमारे। अच्छा, ठीक है। अब बस मेन रोड का जो हाल था वो तो बुरा था ही था। अब वहाँ पे क्या था कि जो बंदा जा रहा बाइक लेके जा रहा, बाइक वाला नाले में घुस रहा है, कभी कोई नाले में घुस जाता है, तो बहुत बुरा हाल था पिछली बार तो। शुक्रिया आपका। तो आपको मुंडका की तस्वीर में आप दिखा रहा हूँ। मुंडका बाहरी दिल्ली का, जो हरियाणा के बॉर्डर, जो हरियाणा और दिल्ली की सीमाएं सटती है, उससे सटा हुआ ये विधानसभा है। और ये देखिए कुछ प्रचार भी चल रहा है यहाँ पे, तो मैं कोशिश करूंगा कि डोर टू डोर में उनके कैंडिडेट से आपको बात कराऊं और दिखाऊं कि चुनावी चर्चा क्या है और उनकी दलीलों में कितना दम है। ग्राउंड रिपोर्ट आपको मुंडका का दिखा रहा हूं और ग्राउंड रिपोर्ट के वक्त में हमारे साथ मौजूद है धर्मपाल लाकड़ा, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो धर्मपाल जी, पहला सवाल लोग पूछ रहे हैं कि दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों में बहुत कम ऐसी सीटें हैं जहां लग रहा है कि कांग्रेस मजबूत लड़ाई में है,
और जब पार्टी कोई ज्वाइन करता है तो सबसे मजबूत पार्टी को ज्वाइन करता है। तो लोग पूछ रहे हैं कि धर्मपाल लाकड़ा 5 साल विधायक रहे, तो लोग आमतौर पर बीजेपी जा रहे हैं, वो कांग्रेस को चुन लिए, जो कांग्रेस 2 बार से खाता नहीं खोल पाई। आम आदमी पार्टी से जहां मैं निकला हूं, मैंने अपने भाषण में भी कहा है कि भी मैं अपने इलाके के लिए लड़ता हूं, इलाके के लिए मरता हूं। और मेरा इलाका, चाहे मैं जन्नू में जाऊं, कांग्रेस जन्नू में तो नहीं है ना, चाहे मैं जन्नू में जाऊं, मुझे मेरे क्षेत्र की जनता विधायक बना के भेजेगी, भारी बहुमत से बना के भेजेगी। नहीं, आप दिल से ये सवाल मत लीजिए, हम लोग इसलिए पूछ रहे हैं। दिल से नहीं, मैं राजनीतिक बात भी, दिल की बात मेरी एक होती है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ, लोग ये भी पूछते हैं हाँ, कि हरियाणा का जब विधानसभा चुनाव आए तो पूरे हरियाणा में जो 36 बिरादरी की बात करने वाले लोग, कहा गया कि जाट बनाम अन्य जाट हो गया। और हरियाणा, 1 मिनट मैं सवाल पूछ रहा हूँ, हरियाणा से सटा हुआ ये मुंडका है, नांगलोई है, तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि तीनों ही प्रत्याशी एक बिरादरी से हैं, तो ऐसे में उनकी बिरादरी का समर्थन किनके साथ है, नहीं है, और दिल्ली का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, खास करके बाहरी दिल्ली के इलाकों में जहां नेशनल हाईवे को लेकर सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ है, सीवेज को लेकर है। ऐसा है, यहाँ 3 नहीं 4 कैंडिडेट हैं और चारों जाट कम्युनिटी से हैं। कांग्रेस का भी जाट है, बीजेपी का भी जाट है, आम आदमी पार्टी का भी जाट है, एक निर्दलीय प्रत्याशी है जो कमरुद्दीनगर गांव से, वो भी जाट है। तो ये सारे ही जाट हैं, पर क्षेत्र की जनता ने इन चारों में से चुनाव करना है कि वो जाति, बिरादरी, धर्म, अधर्म वो उन पर जाना चाहती है, देखना चाहती है, विकास कराना चाहती है। और मैं विकास करने वाला आदमी हूँ, सिर्फ मुझे विकास पसंद है, इसके अलावा मुझे कुछ पसंद नहीं है। ना मुझे धर्म पसंद है, ना जाति पसंद है, ना जो आपस में झगड़ा कराना पसंद है। धर्मपाल लाकड़ा है, कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, और मुंडका विधानसभा में इस बार जो कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पे त्रिकोणीय मुकाबले की बात कही जा रही है, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर का देखने को मिल रहा है। तो वो मुंडका को लेकर जो सेफोलॉजिस्ट हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं, वो अपनी तरीके से अनुमान लगा रहे हैं। 8 फरवरी को सबको इंतजार है। मुंडका में कुछ और जगहों पर ले चलते हैं, मुंडका का ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। तब बूंद पड़ते ही यहाँ 1-1.5 फुट पानी खड़ा हो जाता है। पानी नहीं रुका, नहीं तो पूरे दिन पानी बहता है। वो नाली पर नाली के ऊपर भी ईंटें लगा रखी। इस बार तो सबसे ज्यादा लोग कह रहे हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा खुश हैं दिल्ली में। अरे भाई केजरीवाल का तो लठ मारा घेर का, हाँ, वो तो लठ मारा घेर का सूत्र केजरीवाल को। अच्छा, केजरीवाल का खराब रिपोर्ट है, नहीं? बिल्कुल एकदम से खराब है, एकदम से खराब है। तो ये मुंडका में लोगों ने कहा कि 5 साल विधायक रहा आम आदमी पार्टी के वो धर्मपाल लाकड़ा जी, तो उन्होंने नली गली वोट देंगे बीजेपी को, वोट देंगे बीजेपी को, इस एरिए से पूरे बीजेपी को जिताएंगे हम। धर्मपाल ने कुछ कराया हो या ना कराया हो, वोट बीजेपी को देंगे। अच्छा, ये कांग्रेस का कुछ ऐसा किसी को वोट नहीं, बीजेपी को देंगे हम। कि क्या है चुनाव का चर्चा, कैसा काम किया आम आदमी पार्टी की सरकार ने? अब आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम तो किया है, लेकिन रोडों पे काम नहीं किए हैं। रोडों पे तो बिल्कुल एकदम गड्ढे से कर रखे हैं। जरा सी बारिश हो जाए तो सारी पब्लिक पूरी परेशान, नागलोई से लेके मुंडके तक पूरा जाम हो जाता है। तो दिक्कत तो है, पर काम भी हुआ है, लेकिन रोडों पे काम नहीं हुआ है सर। इस बार क्या है चुनावी गणित आप लोगों के हिसाब से? अब देखो सर, पार्टियां तो दोनों ही हैं, बीजेपी भी है और आम आदमी पार्टी भी है। अब कह नहीं सकते हैं कि कौन सी निकलेगी, शोर तो दोनों का ही है। नहीं, यहाँ धर्मपाल लाकड़ा कांग्रेस से आ गए, जिनका टिकट कटा, उसकी बात से वोट है, तीनों ही एक कम्युनिटी से। तीनों में से एक ही जीतेगा। तीनों की टक्कर है, बराबर की है हमारे हिसाब से। तो कांग्रेस है लड़ाई में है। हाँ, लड़ाई में है कांग्रेस। आप लोग भाई साहब, क्या है चुनाव का माहौल? खिचड़ी बनी हुई है यहाँ तो। हाँ, खिचड़ी बनी हुई है, खिचड़ी। पिछली बार तो 20,000 से लंबे अंतर से जीते थे धर्मपाल लाकड़ा। इस बार ये बिजली, पानी, सड़क जो गारंटी दी जा रही है, तो किसका ज्यादा जोर है? बीजेपी ज्यादा, कांग्रेस अच्छी, या फिर आम आदमी पार्टी? धर्मपाल जी जीतेंगे वैसे तो। कांग्रेस लोग तो चुनाव चिन्ह से नहीं जीतेंगे, फेस से जीतेंगे। वो ये रोड उन्होंने तो बनवाए हैं। आधे लोग तो उधर लोग कह रहे थे कि नहीं वो
इस बार भारतीय जनता पार्टी का हिसाब किताब ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं आम आदमी पार्टी भी ठीक है। तो जो गारंटी है ना, गारंटी वाला, तो किसकी गारंटी ज्यादा चल रही है? भाई बिजली पानी तो फ्री करा है केजरीवाल ने, ऐसी बात नहीं। फ्री क्या करा है भाई, जोटा लगवाया है सबके। वो तो आपके भी लगा होगा, 600 लीटर पानी तो आपके भी आता होगा। पानी का बिल कमाने लग गया थोड़ा, मतलब कि 100 रुपए वाली चीज 30 रुपए में हो गई। और भाई जो ये रोड जो इनकी खस्ता हालत थी वो तो धर्मपाल जी ने करवाई है। तो कांग्रेस यहाँ लड़ाई में है। कांग्रेस मेरे हिसाब से निकाल सकती है। फाइट 2 ही जनों में रह गई, बीजेपी में और कांग्रेस में। आपके मुंडका में कि क्या चुनाव का चर्चा है, क्या माहौल है? ठीक है जी, जिसका जी करे उड़ा घेर दो। माहौल तो के है, सब अपने जीत की मौज करे हैं, कोई आता तो है नहीं। ये गंदा लोग तो ये इसलिए हम लोग घूम रहे थे कि ये थोड़ा आपका तो काम ठीक है। हाँ। लेकिन मैं तो ऊपर तो मोदी का ही समर्थक हूँ। ठीक है, ऊपर में, केंद्र में। नीचे यहाँ का बताओ ना, ये मुंडका में तो बताओ आप। सब लोग कह रहे हैं कि तीनों जात एक ही बिरादरी के जुट गए हैं, तो बड़ा मुश्किल में बिरादरी का कुछ नहीं है यहाँ। बिरादरी गाँव में होती है, यहाँ ये कॉलोनी है, यहाँ बिरादरी नहीं होती। बिरादरी होती है गाँव में।